जय हिंद। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की साप्ताहिक करेंट अफेयर्स टेस्ट नंबर 2 को लाए हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी माध्यम में पढ़ाई शुरू की जाएगी। मतलब कि मेडिकल कॉलेज में हिंदी माध्यम से पढ़ाई शुरू की जाएगी। ये कौन से राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में हुआ है। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर जो वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है वो चेन्नई में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? तो दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है बजाज ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बजाज कंपनी। ईरान के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, तो ये बने हैं मसूद पेजेस्कियन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पीआईबी के नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो धीरेन्द्र ओझा। धीरेन्द्र ओझा को पीआईबी का नया महानिदेशक बनाया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो एफएटीएफ इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्षता संभाली है वो है एलिसा दे अंडा माद्राजो। आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन व्यक्ति नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? केपी शर्मा ओली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केपी शर्मा ओली जो है वो नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के नए पीएम बने हैं कीर स्टारमर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री बनाया गया है? तो ये भारतीय मूल की हैं और ब्रिटेन में इन्हें बनाया गया है संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री लीशा नंदी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो वो है बांग्लादेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है? तो संपूर्णता अभियान शुरू किया है नीति आयोग ने। आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां सदस्य देश कौन बना है? तो SCO का 10वां सदस्य देश बना है बेलारूस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी को शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट परी जो है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और संस्कृति मंत्री जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत है। हाल ही में किस देश में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है UAE में। आंसर होगा ऑप्शन सी। सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई को किस तरह का अधिकार बना दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई स्पीडली ट्रायल को किस तरह का अधिकार बनाया है? तो संवैधानिक अधिकारी से बना दिया गया। आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में कौन सा देश 2033 तक कक्षीय स्टेशन बनाने को मंजूरी दिया है? तो ये मंजूरी दिया है रूस ने। आंसर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? तो यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में संपन्न विंबलडन 24 टेनिस पर चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन है? तो इसके विजेता हैं कार्लोस अल्कराज। आंसर होगा ऑप्शन बी। विंबलडन 2024 टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? तो महिला कैटेगरी में विजेता है बारबोरा क्रेजिकोवा। आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में आलिया नीलम किस देश की पहली महिला जज बनी है? जज के रूप में शपथ ली है। आलिया नीलम किस देश की पहली महिला जज बनी है? तो पाकिस्तान की। आंसर होगा ऑप्शन बी। तमिलनाडु के किस प्रोफेसर को हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार दिया गया है? हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार जो है वो दिया गया है के चोकलिंगम को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24वें संघाई सहयोग संगठन SCO की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये हुआ है कजाकिस्तान के अस्ताना में। आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश ने जाली मुद्राओं से निपटने के लिए 3D होलोग्राम वाला मुद्रा जारी किया है?
तो जाली मुद्रा से निपटने के लिए 3D होलोग्राम वाला जो मुद्रा है वो जारी किया है जापान ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए समझौता हुआ है? तो भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए समझौता हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों के बाद घटना शुरू हो जाएगी? तो ये भारत के बारे में बोला है। आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में बाघों के कथित शिकार के लिए चर्चा में रहा दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भागवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी कौन बना है? तो भागवत गीता पर एमए का कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी है इग्नू। आंसर होगा ऑप्शन ए। पुस्तक है कि मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रोहित वत्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हुआ है और इसके तहत बिहार में पहला केस कहाँ दर्ज किया गया? तो इसके तहत बिहार में पहला केस दर्ज हुआ है गया में। आंसर होगा ऑप्शन बी। बिहार के मुख्यमंत्री ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? तो बिहार के मुख्यमंत्री ने बगहा शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है। हाल ही में कहाँ पर ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ नई दिल्ली में। आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में एक सर्वे के अनुसार सर्वाधिक सारस पक्षी किस राज्य में पाया गया है? तो सर्वाधिक सारस पक्षी जो है उत्तर प्रदेश में पाया गया है। आंसर होगा ऑप्शन बी। छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने, समझने और तर्कसंगत होने की क्षमता में सुधार के लिए किस राज्य ने नावू मनुजारू कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कर्नाटक में। आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है बांग्लादेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 43वां वायु सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक सैन्य अभियान का आयोजन किस देश में शुरू किया गया है? तो पिच ब्लैक सैन्य अभियान का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन ए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक होंगे पीवी सिंधु और पीटी उषा दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सेफडी मिशन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया गगन नारंग को। आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो उन्होंने किया है मॉस्को में। आंसर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे बनाया गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। आंसर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल की सीमा पर कौन सा राज्य मित्र वन स्थापित करेगा? तो ये करने वाला है उत्तर प्रदेश। आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस तमिल लेखक को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर शिव शंकरी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में मर्सर की द्वारा जारी रैंकिंग 2024 में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? तो वो है हांगकांग। मर्सर की रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग जो है सबसे महंगा शहर है विश्व का। हाल ही में किस दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो संविधान हत्या दिवस मनाने के लिए 25 जून को निर्धारित किया गया। आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसी दिन आपातकाल लगा था 1975 में। हाल ही में चिकित्सा कोर्स से संबंधित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कैप्टन अंशुमान सिंह को कीर्ति चक्र से मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई?
तो हाल ही में इसकी खोज की गई है इंडोनेशिया में। पहली बार के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया है किनको? तो पहली बार के सरस्वती अम्मा पुरस्कार मिला है पी गीता को। किसी को पीछे न छोड़ें, सबसे गिनती करें थीम के साथ कब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, तो विश्व युवा कौशल दिवस जो है वो मनाया जाता है 15 जुलाई को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।